नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान आज बुधवार 21 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। खबरों के मुताबिक किसानों को रोकने के लिए सीमेंट की दीवारें, बैरिकेडिंग, सड़कों पर कील और कंटीले तार लगाए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर हैं। ड्रोन फुटेज से इस तरह की तैयारियां सामने आई हैं, लेकिन वही किसान इन अड़चनों से निपटने और आगे बढ़ने के लिए सीमा पर बुलडोजर, हाइड्रोलिक क्रेन, बुलेट प्रूफ पोकलेन जैसी भारी मशीनों के साथ जुट गए हैं। इसके अलावा आंसू गैस के गोलों से बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क का भी इंतजाम किया गया है। वहीं हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को पत्र लिखकर इन मशीनों को जब्त करने की बात कही है। बता दें कि इससे पहले कल मंगलवार को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कहा था कि हमें दिल्ली जाने क्यों नहीं दे रहे। ये संविधान और धर्मनिरपेक्षता का देश है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे। जब सरकार हमारी बात नहीं मानना चाहती तो अब हम मजबूरी में ही सही, लेकिन आगे बढ़ेंगे और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा की गई अवरोधक कार्रवाई के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दर्ज है, जिस पर कल मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य भी हैं, उन्हें क्यों भूल जाते हैं। इसके साथ ही अदालत ने चेताया कि हरियाणा सरकार संभल जाए और हल निकालने की दिशा में काम करे। अभी पंजाब के किसान हैं, कल हरियाणा के भी शामिल हो गए तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। राज्य अलग हैं तो क्या, आखिरकार किसान आपस में भाई ही तो हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है। पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि लोग बड़ी संख्या में एकत्र ना हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक केंद्र को किसानों से वार्ता के परिणाम और वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। किसानों के दिल्ली कूच से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत आगे बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया है। मैं किसानों और किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से चर्चा की कोशिशें की गईं, कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। हमें बाद में पता चला कि किसान प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। इस पर किसान संगठनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें समाधान के लिए चर्चा जारी रखनी होगी और हम सभी शांति चाहते हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले के बीच एक और मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कल मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के कई नेता संदेशखाली जा रहे हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को एक बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा खालिस्तानी कहते सुना जा सकता है। इसके बाद इसे लेकर आईपीएस अधिकारी सिंह नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि उनके धर्म पर टिप्पणी क्यों की जा रही है, उन्हें खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहे जाने पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी है। राज्य पुलिस ने इस पर एक्शन लेने का ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल पुलिस बिरादरी इस वीडियो को शेयर करते हुए गुस्से में है। इस वीडियो में हमारे एक अफसर को राज्य में विपक्ष के नेता खालिस्तानी कह रहे हैं, उनकी गलती क्या है? यही कि वो एक स्वाभिमानी सिख और काबिल पुलिस अफसर हैं जो कानून का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा गया है कि ये टिप्पणी शरारतपूर्ण, नस्लीय के साथ सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ भी है। ये आपराधिक कृत्य है। हम बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान पर हमला करने की निंदा करते हैं। पोस्ट में आगे कहा गया है कि ये हमें कतई मंजूर नहीं है। ये लोगों को भड़काने वाला काम है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहे जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की है। तो वहीं बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वह मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के मुताबिक पगड़ी बांधने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है। उन्होंने कहा कि भाजपा विभाजन की राजनीति कर रही है, वो बेशर्मी से संवैधानिक सीमाओं को पार कर रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने इसके जवाब में लिखा कि दीदी, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने की चुनौती देता हूं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने अधिकारी के खिलाफ
खालिस्तानी शब्द इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका खालिस्तानी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिकारी स्मार्ट है और इसे धार्मिक रंग दे रहा है और संदेश खाली के वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की राजनीति के मकसद से इसे तूल दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के इस वायरल वीडियो के मामले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी के लोगों की गिरी हुई हरकत देखिए। दिन रात देश की सेवा करने वाले एक पुलिस अधिकारी को इसलिए खालिस्तानी कह दिया गया क्योंकि उसने पगड़ी पहनी थी। ये बेहद गिरी हुई मानसिकता है। इसके अलावा घटना के बाद सिखों ने भी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। सिखों ने बीजेपी कार्यालय और आसनसोल में थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुलिस से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की। 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को निर्विरोध चुना गया है। बता दें कि ये पहली बार है कि जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था। वहीं उनके निर्विरोध चुने जाने पर राजस्थान कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं। राज्यसभा की 56 सीटों में से सोनिया गांधी समेत 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इसमें सबसे अधिक 20 उम्मीदवार बीजेपी के हैं। इसके अलावा 6 कांग्रेस, 4 तृणमूल कांग्रेस, 3 वाईएसआर कांग्रेस, आरजेडी 2, बीजेडी 2, 1 एनसीपी, 1 शिवसेना, 1 बीआरएस और 1 जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिन्हें निर्विरोध चुना गया है। बता दें कि बीजेपी के 20 निर्विरोध निर्वाचित चेहरों में गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम शामिल है। अब अगर आंकड़ों की माने तो घोषित नतीजों में बीआरएस, जेडीयू और टीडीपी को नुकसान हुआ है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस लाभ में रही। दरअसल बीआरएस के 3 सांसद रिटायर हुए थे, लेकिन उसे केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा और इसी तरह जेडीयू को भी 2 सीट गंवाने के बदले 1 सीट मिली, लेकिन टीडीपी को 1 सीट गंवाने के बदले कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वहीं वाईएसआर, जिसके 1 सदस्य रिटायर हुए थे, उसे 2 सीटें मिली हैं। इसके अलावा बाकी बची सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा और वोटों की गिनती भी 27 फरवरी शाम 5 बजे ही शुरू होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और इस बारे में जल्द ही गठबंधन की घोषणा की जाएगी। बता दें कि पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है, वहां लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं होगा, लेकिन गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और गोवा को लेकर बातचीत जारी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल मंगलवार 20 फरवरी से 10 दिन की जन विश्वास यात्रा शुरू की है। यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने जब 2020 में कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन हमने साइंटिफिक अध्ययन किया और हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि ये असंभव है, लेकिन हमने इसे संभव करके दिखाया। यादव ने कहा कि 17 साल में बिहार में जो नहीं हुआ, वो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीनों में करके दिखाया है। आरजेडी नेता ने तंज कसते हुए आगे कहा कि अरे गारंटी वालों, मोदी जी की गारंटी बहुत मजबूत है, लेकिन हम पूछते हैं कि क्या वह हमारे चाचा की गारंटी लेंगे। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा वाले भी कहते हैं कि हम गारंटी नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर लिखा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ओर से खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजेआई ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी द्वारा सरेआम की गई गुंडागर्दी का उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है। लोकतंत्र की इस बड़ी जीत पर चंडीगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। केजरीवाल ने कहा कि हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। इजराइल द्वारा गजा में लगातार किए जा रहे हमलों के बीच अमेरिका ने अस्थायी युद्ध विराम की बात कही है। दरअसल कल मंगलवार को अमेरिका ने
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव का मसौदा पेश किया। इस मसौदे में इसराइल को रफा शहर पर हमले न करने को कहा गया है। बता दें कि गजा में इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद 5 लाख से अधिक लोग पनाह लेने के लिए रफा पहुंचे हैं, जो कि अब पूरा भर चुका है और इस शहर में अब ज़्यादा लोगों को पनाह देने की क्षमता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले यहाँ की आबादी 2.5 लाख थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है। इस बीच खबर है कि चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीसीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रांची में 23 फरवरी से शुरू होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बताया कि बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करने के उद्देश्य से बोर्ड ने उन्हें चौथे टेस्ट मैच में आराम देने का फैसला किया है। इसके अलावा स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी चौथे टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्टार क्रिकेटर की 5वें टेस्ट में वापसी उनके फिटनेस की रिपोर्ट आने के बाद तय होगी। बता दें कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 की बढ़त से आगे चल रहा है और अब अगला टेस्ट मैच 23 फरवरी को रांची में खेला जाएगा। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 20 फरवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,240 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 73,000 के लेवल पर पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 349 अंक ऊपर 73,057 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 121 अंक उछलकर 47,215 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।